17 बार युद्ध में पराजित किया। ये तो 18वीं बार ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपनी मथुरा को छोड़ करके और समुद्र में घर बना के रह रहा हूं, और ये कहता मैंने पराजित कर दिया। कोई बात नहीं, हमसे नहीं तो इन दोनों में से किससे कर लो। तो जरासंध ने कहा ये अर्जुन थोड़े दुबले पतले हैं, हम भीमसेन थोड़े तगड़े लग रहे हैं। तो भीमसेन के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया, किसने द्वारिकाधीश को भी मना कर दिया, अर्जुन को भी मना कर दिया, मैं भी इसके बराबर हूं थोड़ा, होता ही है। तो द्वारिकाधीश को जब मना कर दिया तो भीम ने सोचा अपने आप को कि हम द्वारिकाधीश से भी बलशाली होंगे, तभी तो हमको उसने स्वीकार किया युद्ध के लिए। कन्हैया ने अर्जुन से कहा भैया अर्जुन, एक बार भीम भैया को देखो ना, कैसे मन ही मन फूल रहे हैं। तैयार हो गया जरासंध युद्ध करने के लिए। भीम जी प्रातः काल हुआ तो युद्ध प्रारंभ हुआ, सायंकाल विराम, 15 दिनों तक युद्ध चला। रात्रि के समय में भीमसेन दौड़ करके कृष्ण के पास आए, गोविंद देखो हम रण छोड़ के अकेले ही भाग जाएंगे, नहीं तो आप भी मेरे साथ भाग चलो। भगवान ने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इसलिए ना कि जरासंध का शरीर वज्र के समान, हम तो तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें ही मार डाले। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन, भीम भैया के मन में जो अहंकार था ना, अब वो अहंकार समाप्त हो गया उनके बल। भगवान ने कहा नहीं, अब तो पराजित करके ही चलना है, और मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम उस प्रकार से मारना। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो कृष्ण ने एक तिनके को उठाया, भीम ने देखा, भगवान ने तिनके को ऐसे बीच से फाड़ दिया, चीरा। जो दाहिने हाथ में तिनका उसे बाईं तरफ, जो बाईं हाथ में था उसे दाहिनी तरफ फेंका। उसी प्रकार से भीम ने जरासंध के शरीर को पकड़ा, 2 भागों में परिवर्तित कर दिया और उसी तरह से फेंका। फिर जाकर के जरासंध का प्राणांत हुआ। मेरे गोविंद जरासंध का उद्धार करने के पश्चात बहुत सारा धन था अर्जुन भीम लेकर के वापिस आए इंद्रप्रस्थ। यज्ञ की तैयारी हुई तो ये हुआ, यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए? सहदेव वहीं पर खड़े थे तो बोले सबसे पहले पूजा द्वारिकाधीश कृष्ण की होगी। शिशुपाल भी वहीं खड़ा था, लगा शिशुपाल गालियां देने गिन गिन के भगवान को। एक बार तो क्रोध आया, सहदेव मारने के लिए उठे। कन्हैया ने कहा नहीं सहदेव तुम मत मारो, इसकी माँ को मैंने वचन दिया है 99 गाली उसकी क्षमा करूंगा। और जैसे गिन गिन के गालियां दिया, सीमा पूरी हुई, कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने आकर के शिशुपाल के धड़ शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली, भगवान के चरणों में ले ली। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, जो शिशुपाल भगवान को गिन गिन के गालियां दे रहा था, भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति क्यों प्रदान की? सुखदेव जी ने कहा राजा विचार करो। मेरे गोविंद ने विचार किया कि जिस समय यह शिशुपाल हमें गालियां देता था उस समय तो हमारा चिंतन करता ही रहा होगा। गोविंद ने विचार किया वह मेरा चिंतन करके मुझे याद करके ही गालियां देता था, इसलिए चाहे जिस बहाने उसने हमको याद किया, याद तो किया, भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान की। गोविंद ने कहा देखो आप यज्ञ करोगे और यज्ञ कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो, चाहे श्री राम महायज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो संसार का, उसे अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्यों? आपके पास धन होगा फिर भी आपको कोई ना कोई सहयोग लेना ही पड़ेगा दूसरे से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, और चाहे मानसिक रूप से हो। और यज्ञ में सहयोग लेना भी चाहिए, यज्ञ में सहयोग करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ बिना सहयोग और बिना सेवा के हो ही नहीं सकता। कन्हैया ने कहा यज्ञ की सबसे बड़ी सेवा होती है दान। पांडव आप यज्ञ करोगे तो दान कौन करेगा? तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा दान करने की व्यवस्था मैं दे रहा हूं दुर्योधन को। क्यों?
कन्हैया ने विचार किया दुर्योधन पांडवों से हमेशा द्वेष करता है और वह यही चाहेगा कि पांडवों का सर्वस्व दान कर दे, कुछ बचेगा ही नहीं तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ में तो जितना दान किया जाए धन उतना ही बढ़ता जाता है। आप कभी अनुभव करना, किसी धार्मिक कार्य में आप अगर कुछ भी खर्चा करोगे तो उसका 10 गुना व्यवस्था कहीं ना कहीं से परमात्मा जरूर कर देते हैं। भगवान ने दुर्योधन और कर्ण को साथ में लगा दिया दान करने के लिए। क्यों? कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा थी, जैसे ही दान करता तो तुरंत उसका दुगना प्रकट हो जाता था। तो यज्ञ की पहली व्यवस्था दान के लिए दुर्योधन और कर्ण को दिया। भगवान ने सोचा यज्ञ में प्रसाद कौन बनाएगा, भोजन प्रसाद। तो गोविंद ने विचार किया भोजन प्रसाद बनाने वाली जो व्यवस्था है ना, इसे दे दिया जाए पांचाली अर्थात द्रौपदी को। क्यों? क्योंकि वह पंजाब राज्य की रहने वाली थी पांचाली। वहां के लोग प्रसाद भोजन बड़ा स्वादिष्ट भी बनाते, अच्छा भी बनाते हैं। इसलिए कन्हैया ने पांचाली को प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था, बनाने की व्यवस्था दी। परोसेगा कौन? तो कन्हैया ने कहा परोसने वाली व्यवस्था भीमसेन को दिया जाए। क्यों? जो स्वयं खाता है वही तो दूसरे को खिला पाएगा, और जो स्वयं नहीं खाना जानता हो, थोड़े में ही उसका पेट भर जाता तो अपने ही बराबर तो सबको समझेगा। कोई मेहमान आए आपके यहाँ और आप 2 रोटी खाते हो और 2 ही रोटी थाली में ले जाकर के सब्जी रख देंगे, अपने ही बराबर तो समझेंगे। तो 2 रोटी और सब्जी एक बार ले जाकर रख देंगे और दोबारा पूछेंगे और ले आऊं क्या? अब सामने वाला संकोची होगा तो कह देगा नहीं नहीं अब तो हो गया, बस हो गया। तो कन्हैया ने सोचा भीमसेन खूब खाते हैं, तो जैसे खाते हैं वैसे दूसरे सामने वाले को भी वैसे ही जानेंगे कि हमारे बराबर ये भी खाता होगा तो खूब खिलाएंगे। भगवान ने प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था भीम को दे दी। कन्हैया ने सबको दी सेवा और सबसे अंतिम में मेरे प्रभु ने सेवा ली। क्या क्या? यज्ञ में जितने आगंतुक आते हैं भगवान उन सभी आगंतुकों के चरणों को धुलते हैं। मेरे गोविंद उन सभी के चरणों को धुल रहे हैं। विचार करिए, क्या यज्ञ में सेवकों की कमी नहीं होगी? क्या क्या नहीं, परंतु गोविंद का यह भाव है अतिथि देवो भव। मेरे प्रभु ने विचार किया जो भी अतिथि आए हैं वह देव तुल्य हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए मेरे गोविंद ने यज्ञ में आने वाले अतिथियों के चरणों को धुला और भगवान जूठे पत्तल उठाकर रखते हैं। विचार करें, यज्ञ में तो कोई कमी नहीं रही होगी, सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे गोविंद ने सेवा ली तो यज्ञ में आने वाले आगंतुकों के चरणों को धुला, जूठे पत्तलों को गोविंद ने उठा करके रखा। यह गोविंद का बड़ापन है। सज्जनों, जब भगवान ऐसी लीला कर सकते हैं, भगवान ऐसी सेवा कर सकते हैं, तो हम और आप तो बस केवल एक साधारण जीव हैं। हम आप तो सूक्ष्म जीव हैं, साधारण जीव हैं। इसलिए हमें भगवान की इन लीलाओं से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब गोविंद इतने बड़े होकर के आने वाले अतिथियों के चरणों को धुलते हैं, जूठे पत्तल उठा के रखते हैं, तो ऐसे गोविंद करने वाले तो हम तो उसके दास हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। इसलिए सज्जनों, हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। कहीं भी यज्ञ हो, कहीं भी धार्मिक कार्य हो, तो हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ आरंभ हुआ, पांडवों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी ना, जहां भूमि थी वहां जल दिखाई देता था, जहां जल वहां भूमि। दुर्योधन लड़खड़ा के गिर पड़ा, द्रौपदी को हंसी आ गई और थोड़ी सी हंसी के कारण परीक्षित भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसे महाभारत के युद्ध में परीक्षित आपके बाबा पांडवों की रक्षा द्वारिकाधीश कृष्ण ने की थी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय श्री मिला। और तो और परीक्षित, गोविंद की कृपा से आपके बाबा के प्राणों की रक्षा हुई, गोविंद की कृपा से आपके प्राणों की रक्षा हुई। उस गोविंद की कृपा आपके परिवार के ऊपर विशेष रही, क्योंकि आपका पूरा परिवार कृष्ण को ही इष्ट मान करके पूजा था।
ऐसे मेरे गोविंद हैं जो जीवों के ऊपर दया करने वाले हैं, जीवों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। उस गोविंद का हमें निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। सज्जनों, कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। कृष्ण ने अतिथियों की सेवा की। जिस घर में अतिथि की सेवा होती, अतिथि का सम्मान होता है, उस घर में भगवान की कृपा होती है। जिस घर में गौ की सेवा होती, संत की सेवा होती, ब्राह्मण की सेवा होती, उस घर में भगवान निवास करते हैं। क्यों? भगवान कहते ना, भगवान के अवतार का कारण ही क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार ही विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने महापुरुष, सज्जन, भक्त। इन्हीं की रक्षा के लिए मेरे गोविंद इस धराधाम पर आते हैं। तो जिस घर में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा होती है, वहां गोविंद रहते हैं। ऐसी हमें सेवा भाव अपने मन में रखनी चाहिए। गौ की सेवा तो जरूर करना चाहिए। आप लोगों के यहाँ होती भी है गौ सेवाएं, खूब होती हैं, और मैं यह जरूर कहूंगा, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप गौ सेवा अपने घर में जरूर करो, क्योंकि गौ की सेवा स्वयं भगवान ने की थी, इसलिए हमें भी करनी चाहिए। आइए, कल हमने एक भजन गाया था गौ माता के ऊपर, तो हमारे जो संतोष मामा जी हैं उन्होंने कहा कि महाराज जी इस भजन को एक बार और सुना दीजिएगा, वो भजन बड़ा अच्छा था, गौ माता के ऊपर वो भजन है। तो ऐसे तो एक भजन एक बार गा देते हैं तो दोबारा नहीं चांस मिलता है, परंतु मामा जी की इच्छा है, उसे तो पूरा करना ही है। तो आइए गौ माता के चरणों में हम और आप प्रणाम करेंगे भाव के साथ। गौ माता की कृपा हम सभी जीवों के ऊपर है। गौ गंगा ब्राह्मण ही तो इस कलिकाल में भगवान तक पहुंचाने का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त